क्या आपने अपनी हार्ड एंड सेविंग्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट की और आपके साथ धोखा हो गया? इफ़ यस, दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर यू। और अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ और आप चाहते हैं कि आप फ्यूचर में भी अपनी सेविंग्स को प्रोटेक्ट करें, तो ये वीडियो गौर से देखें। माय नेम इज़ अब्दुल रहमान। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आज हम आपको बताएंगे 4 मेन तरीके जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, और साथ साथ ये भी बताएंगे कि आपने कैसे अपनी सेविंग्स को प्रोटेक्ट करना है। चले, लेट्स जंप राइट इन। फर्स्ट वन, और सबसे कॉमन, मैंने अपनी हार्ड एंड सेविंग्स अपने एक जानने वाले को दी ताकि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सके, बट वो पैसे लेके फ़रार हो गया। आप सोच रहे होंगे कि इस ज़माने में ऐसा कौन करता है, बट बिलीव मी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोगों के साथ भी ये फ्रॉड हो जाता है। सेकंड, आपने एक PSX और SCCP रजिस्टर्ड ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट खुलवाया। 2 साल तक काफ़ी मुनाफा भी कमाया, बट एक दिन वो ब्रोकर ही डिफ़ॉल्ट कर गया और मेरी सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई। थर्ड, मैंने एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जिसका शेयर सिर्फ 4-5 रुपए का था, और मुझे ये बताया गया था कि कुछ टाइम में ये 40 से 50 रुपए का हो जाएगा, और आज 5 साल हो गए हैं और ये शेयर आधे रुपए का भी नहीं बिकता। एंड फोर्थ, मैंने तो बहुत ही सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स पे चला और सिर्फ ब्लू चिप कंपनीज़ में अपनी इन्वेस्टमेंट की। बट आज मुझे 5 साल हो गए हैं इन्वेस्टिंग जर्नी में, और मेरा पोर्टफोलियो 50% डाउन है। तो मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया ना। इन चारों प्रॉब्लम्स के बहुत ही आसान हल हैं। आइए आपको एक एक करके बताते हैं। फर्स्ट 2 प्रॉब्लम्स का एक ही हल है। आपने किसी भी रिश्तेदार, जानने वाले या किसी भी थर्ड पार्टी को अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं देनी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक स्पेशल कैटेगरी बनाई हुई है जो कि स्टॉक एक्सचेंज और SCCP रजिस्टर्ड ब्रोकर कहलाता है। आप सिर्फ इनके साथ ही अकाउंट खोल सकते हैं। लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड SCCP एंड PSX ब्रोकर्स आसानी से आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। इवन अगर आपने एक रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ अकाउंट खुलवाया हुआ है और कभी भी वो आपको कहे कि सर इस बार थोड़ी प्रॉब्लम है, किसी और अकाउंट में पैसे जमा करा दें या कैश दे दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपने फ़ौरन अलर्ट हो जाना है। हुकूमत पाकिस्तान की गाइडलाइंस के मुताबिक आप इवन रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स को सिर्फ उनके कंपनी के अकाउंट में बैंक के थ्रू क्रॉस चेक से पेमेंट करेंगे। सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपने सबसे पहले एक CDC इन्वेस्टर अकाउंट खोलना है। CDC इन्वेस्टर अकाउंट एक पर्सनल बैंक अकाउंट के बराबर है जिसमें आपको फुल कस्टडी मिलती है अपने सारे शेयर्स की। तो नेक्स्ट, आप जब भी कोई शेयर ख़रीदें और 2 दिन बाद उसकी जब सेटलमेंट हो तो आपने फ़ौरन अपने शेयर्स CDC इन्वेस्टर अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाने हैं। CDC यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी की एक बहुत ही यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट और ऐप भी है। यहाँ तक कि अगर आप बाहर के मुल्क ट्रैवल भी कर रहे हैं और इमरजेंसी में आपको अपने कोई स्टॉक्स बेचने पड़ जाएं, तो आप आसानी से अपने मोबाइल के थ्रू अपने शेयर्स अपने ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। CDC एक हुकूमती अदारा है और इनकी एक हेल्पलाइन भी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप इनको कॉल करके 1 से 2 मिनट में सोल्यूशन भी ले सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि जब मैं प्रॉपर्टी ख़रीदता हूँ तो मैं ब्रोकर को सिर्फ उसकी फ़ीस देता हूँ, मैं उसको पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं थमा देता कि मेरे बिहाफ पे जाके सेलर को दे देना। तो जब आप शेयर्स ख़रीदते हो तो इस बात का ध्यान रखें और अपने सारे शेयर्स CDC इन्वेस्टर अकाउंट में रखें। CDC इन्वेस्टर अकाउंट में आपके शेयर्स बिल्कुल सिक्योर्ड और आपकी फुल कस्टडी में होते हैं। CDC इन्वेस्टर अकाउंट की फ़ीस बहुत ही नॉमिनल, तकरीबन 0.0004% जब भी आप अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करते हैं, और ये आपको किसी भी ब्रोकरेज हाउस रिलेटेड फ्रॉड से प्रोटेक्ट करती है। पिछले कुछ सालों में NCCPL में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर्स पे काम किया है, जैसे कि आप कोई भी शेयर्स बाय सेल करें तो आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है। लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अभी भी कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू ब्रोकरेज हाउस आपके अकाउंट में मौजूद शेयर्स को सेल करके आपकी इन्वेस्टमेंट लेकर भाग सकते हैं। सो इस चीज़ का बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप अपने शेयर्स की कस्टडी अपने पास खुद रखें और एक CDC इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करवाएं। CDC की ब्रांच पाकिस्तान के हर बड़े शहर में मौजूद है, और जिन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने अपना ब्रोकरेज अकाउंट खुलवाया है उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे आपका CDC इन्वेस्टर अकाउंट भी खुल जाएगा आसानी से। अब बात कर लेते हैं थर्ड टाइप ऑफ फ्रॉड की, एंड आई फील अ लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स वुड हैव एक्सपीरियंस दिस। हम सब ने किसी ना किसी टाइम पे एक ऐसे शेयर में ज़रूर इन्वेस्ट किया होगा जिसकी शेयर प्राइस बहुत कम थी।
ये सोच के कि थोड़े से पैसों में मैं इस कंपनी के लाखों शेयर का मालिक बन सकता हूँ। एक चीज़ आपने आज गौर से समझ लेनी है, एक कंपनी की शेयर प्राइस ज़्यादा हो या कम हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल चीज़ होती है मार्केट कैप, यानी कि पूरी कंपनी की वैल्यू। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है जिसमें 10 अरब शेयर्स हैं, और अगर उसका शेयर सिर्फ 5 रुपये का है तो उसकी टोटल मार्केट वैल्यू 50 अरब रुपये बन जाती है। लेकिन एक दूसरी कंपनी जिसके 10 मिलियन शेयर्स हैं और उसका शेयर 1,000 रुपये का है, तब भी उसका मार्केट कैप सिर्फ 10 बिलियन रुपीज़ बनता है। सो प्लीज़ ये नोट कर लें कि शेयर प्राइस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मार्केट वैल्यू इज़ द रियल थिंग। सेकेंडली, हम आपको 3 टिप्स देंगे जिसमें आप सिर्फ 5 मिनट में ये पता लगा सकते हैं कि वेदर दिस कंपनी इज़ रिस्की और नॉट। फर्स्ट इज़ लेवरेज। आप ज़रूर चेक करें कि इस कंपनी की टोटल लाइबिलिटीज़ या फिर इसने बैंक से कितना कर्जा लिया हुआ है। अगर तो कंपनी की लाइबिलिटीज़ बहुत हाई हैं तो हो सकता है आज से कुछ सालों बाद ये कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाए। सेकेंडली, आप ज़रूर चेक करें कि कंपनी का ऑडिटर कौन है। अगर तो इनका ऑडिटर कोई गुमनाम कंपनी है तो इट्स बेस्ट टू अवॉइड दिस कंपनी। आप ये भी चेक करें कि इस कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स में कितने डिविडेंड्स पे किए हैं। अगर किसी कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स में कोई भी डिविडेंड पे नहीं किया तो हो सकता है इस कंपनी में कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स हों। इन 3 क्राइटेरिया का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये कंपनीज फ्यूचर में अच्छा रिटर्न नहीं दे सकती, बट क्योंकि आप एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हैं एंड एज अ पार्ट टाइम इन्वेस्टर, आप इन रेड फ्लैग्स को इम्पोर्टेंस ज़रूर दें। क्या आपके साथ बार बार यही होता है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं वो थोड़े साल बाद फ्रॉड कर जाती है? प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट्स इफ़ यू वुड लाइक अस टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन हाउ टू आइडेंटिफाई fraudulent companies in less than 5 minutes. Please subscribe to our channel and hit the bell icon button so you don't miss that video. अब बात कर लेते हैं हमारे फोर्थ टाइप ऑफ फ्रॉड की। दिस इज़ वेरी कॉमन, स्पेशली व्हेन स्टॉक मार्केट इज गोइंग थ्रू अ डाउनवर्ड ट्रेंड। Even top companies can experience 30 to 50% decline in their share price without any fault in their business model. Stock market has given amazing returns in the last 25 years. अगर आपने अपनी सेविंग्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट की होती तो आज आपकी सेविंग्स 66 टाइम्स बढ़ जाती, एंड दिस इज़ मच मोर देन द रिटर्न यू वुड हैव गॉटन इफ़ यू हैड इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट या फिर गोल्ड। वी एक्सप्लेन दिस इन डिटेल इन अ लास्ट वीडियो। इवन इस 66 टाइम्स की जर्नी में कुछ साल ऐसे आते हैं जिसमें डाउनवर्ड ट्रेंड होता है और आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू गिर जाती है। स्टॉक मार्केट्स आर ग्लोबली लाइक दैट। इवन अगर हम अमेरिका की एग्जांपल ले लें, जिसमें हर साल एवरेज अमेरिकन स्टॉक मार्केट ने 8% डॉलर रिटर्न्स दिए हैं। सन 2000 से लेकर 2012 तक अमेरिका में इस टाइम पीरियड को लॉस्ट डेकेड कहा जाता है। अमेरिकन स्टॉक मार्केट इंडेक्स S&P 500 जिस वैल्यू पे 2000 में था उसी वैल्यू पे 2012 में था। तो स्टॉक मार्केट में प्राइस वॉलेटिलिटी चलती रहती है और आपको इससे घबराना नहीं चाहिए। इस टाइप ऑफ फ्रॉड से बचने के लिए आपको 2 कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। फर्स्ट इज़ द रोल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड सेकेंडली द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर वैल्यूड एंड ओवर वैल्यूड। आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करें तो ज़रूर चेक करें कि मार्केट का PE रेशो क्या है। अगर आपने किसी ऐसे टाइम पे इन्वेस्टमेंट की हो जब मार्केट का PE रेशो थोड़ा हाई था और नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में अगर पाकिस्तानी इकोनॉमी में एक डाउनवर्ड ट्रेंड आ जाए तो यकीनन आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू लूज़ हो सकती है। ड्यूरिंग अ डाउनवर्ड ट्रेंड इन द स्टॉक मार्केट आपको हर 3 महीने बाद अपनी कंपनी को ज़रूर रिव्यू करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में हर कंपनी हर 3 महीने बाद एक डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट करती है। सो यू हैव टू कीप मॉनिटरिंग द बिजनेस परफॉर्मेंस, और अगर आप अपनी कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं तो इवेंचुअली व्हेन द स्टॉक मार्केट परफॉर्म्स आपकी इन्वेस्टमेंट भी रिकवर हो जाएगी। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इन द लास्ट 25 ईयर्स पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को अगर हम 5 ईयर इंटरवल्स में ब्रेक डाउन करें तो कैसे पाकिस्तान के बूम एंड बस्ट साइकिल्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। इस चैनल पे इन अ फ्यूचर वीडियो वी विल ऑल्सो एक्सप्लेन टू यू विच आर द टॉप 4 to 5 मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो इन इंडिकेटर्स पे ज़रूर नज़र रखें ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बूम एंड बस्ट साइकिल से प्रोटेक्ट कर सकें। आप अपनी स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट देख सकते होंगे। डू विजिट आवर वेबसाइट फॉर डिटेल्ड ब्लॉग्स ऑन डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट इंडस्ट्रीज, रीड आवर इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क and also have a look at our different investment management services so you can grow your savings exponentially. हम इस चैनल पे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियोस बनाने वाले हैं कवरिंग डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट इंडस्ट्रीज, different aspects of the economy. So please share with us in the comments what would you like to see next, and please share this video with your friends ताकि वो भी इन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें।
नाउ प्लीज़ वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो वेयर वी एक्सप्लेन टू यू कि कैसे आप अपनी सेविंग्स को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके 66 टाइम्स बढ़ा सकते हैं। दिस इज़ अब्दुल रहमान एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।